ये है सनी लियोनी और इमरान खान का 20 साल का बेटा, जो 2020 में इतना वायरल हुआ था कि खुद इमरान हाशमी और सनी ने आकर इस खबर को झूठा बताया था। और अगर आपको इस खबर ने हैरान किया है तो दीपिका रणवीर का डाइवोर्स, अंकिता और विकी का बिग बॉस में बच्चा, कंगना का काला जादू और शाहरुख खान के बेटे अब्राहम के असली पिता की खबर तो आपके पैरों तले से जमीन ही खिसका देगी। बॉलीवुड में एक्टर्स को लेकर कई सारे र्यूमर्स फैले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड सितारों से जुड़ी ऐसी खबरें बताएंगे जिन्होंने हंगामा मचा दिया था, पर उनका सच कुछ और ही था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, सबसे अकेला लौंडा। जहां सब अपनी अपनी पत्नी के साथ, वहीं भाईजान चलते हैं अकेले, जिसकी वजह बताई जाती है मारपीट, क्योंकि कईयों ने सलमान पर फिजिकल अब्यूज का इल्जाम लगाया हुआ है। मगर जब ऐसी बात भाईजान को पता चलेगी तो वो थोड़ा ही न चुप रहने वाले हैं। यानी अगर सलमान ने किसी पर हाथ उठाया तो आदमी उड़ता नहीं उठ जाता है। पर ऐसी सब अफवाहों के साथ सलमान किसी न किसी के बॉयफ्रेंड होने के रूमर से भी घिरे होते हैं, जहां कभी लोलिया तो कभी जैकलीन। लेकिन अब तो हद ही हो गई जब सलमान को अपनी बेटी की उम्र की पूजा के साथ रिलेशन में बताया गया। इतना ही नहीं, ऐसे भी बोला गया कि पूजा को सलमान की वजह से 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अब इस चीज पर सलमान ने तो नहीं, उनके एक फ्रेंड ने क्लियर किया है कि ये सिर्फ एक अफवाह ही है। नंबर 2, जज्बातों से खिलवाड़। 90s की फिल्मों के डायलॉग से या तो पिक्चर को हैप्पी एंडिंग मिलती है या तो फिर बुरी एंडिंग मिलती है। अब दीपिका और रणवीर का केस ही देख लो, यहाँ ओपन रिलेशनशिप का खुलासा और वहीं आधी मीडिया ने डाइवोर्स की खबरें छाप दी। हाँ, आधी, क्योंकि बाकी आधी के मुताबिक दीपिका मां बनने वाली थी और कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला था। और मीडिया ने ये दोनों ही खबरें पहले भी उछाली थी। लेकिन भाई लोग, ये पैतरा कितना ही घिसा पिटा क्यों न हो, लोग इसके झांसे में आ ही जाते हैं। अब बिग बॉस 17 की अंकिता और विकी की जोड़ी को देख लो। पहले इनके झगड़े दिखे, फिर डाइवोर्स की अफवाह और अब इन सब पे फुल स्टॉप कैसे लगा। यस, अंकिता की प्रेग्नेंट होने की खबर और शो छोड़ने की अफवाह, लेकिन उनका शो छोड़कर ना जाना सबूत है कि सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। नंबर 3, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। कभी किसी मीम में तो कभी किसी मीम में करण जौहर बस बदनाम हुए और बदनामी का काला बादल तो जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। तभी तो जिन स्टूडेंट्स को करण ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया था, उनके लिए उन्हें प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जैसी फीलिंग आती है। उन्हीं में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके डायरेक्टर और एक्टर से गलत संबंध बताए गए और अफवाह तो ये तक रही कि उनके रिलेशनशिप की वजह से सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट किया गया। पर इन अफवाहों पर उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। फिर जब कियारा के साथ सिद्धार्थ की शादी हुई तो लोगों ने र्यूमर्स पे मिट्टी डाली। नंबर 4, ये कब हुआ। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, मगर मीडिया वालों ने इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और अब्राहम को आर्यन का बेटा घोषित कर दिया। इस पूरे किस्से को मीडिया वालों ने आर्यन के 15 साल की उम्र में हुए एक अफेयर के साथ जोड़ा गया और ये इतना वायरल हो गया कि खुद शाहरुख को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। उनका कहना था कि आर्यन को इस किस्से से काफी धक्का लगा है और अब्राहम उनका और गौरी का ही बेटा है, जो कि सैरोगेसी के द्वारा हुआ है। लेकिन लोगों की गॉसिप करने की आदत ने इसे भी झुटला कर ये साबित कर दिया कि अब्राहम शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा का बेटा है। इतना ही नहीं, उन दिनों ये भी वायरल हुआ था कि शाहरुख और प्रियंका ने चुपके से शादी कर ली है, लेकिन अब ये राज तो प्रियंका के साथ ही चला गया। नंबर 5, शादी मुबारक। कार्तिक आर्यन शादीशुदा हैं, आपको क्या लगता है? खुद कार्तिक को भी लगा था, पर फिर वो इस पर हंस पड़े। असल में एक इमोशनल इवेंट में आई उनकी एक फ्रेंड ने कार्तिक से शादी की इच्छा जताई थी और बस इस बातचीत को आधार बनाकर एक जर्नलिस्ट ने उनकी शादी की खबर को ही न्यूज बना दिया। पर ऐसे तो कार्तिक अब दर्जनों फीमेल फैंस के पति होते, क्योंकि उनका फैन पेज चलाने वाले फैंस और कई विदेशी फैंस ने उन्हें प्रपोज किया है। लेकिन कार्तिक ने बस उन्हें फैंस के प्यार के रूप में ही एक्सेप्ट किया है। और कॉफी विद करण के शो पे सारा की बातों पे आया कार्तिक का वायरल रिएक्शन तो यही बताता है कि वो अब पर्सनल मैटर्स को पर्सनली रखना चाहते हैं, लेकिन मीडिया इसे नहीं मानती। तभी तो कार्तिक की एक्स सारा और जानवी के बीच में मीडिया वालों ने एक दरार बताकर न्यूज बना दी। हालांकि दोनों स्टार किड्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं।
नंबर 6, पैसों का खेल है सारा। हर किसी को ये लगता है कि अक्षय भैया साल की 4 फिल्में करके सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस दावे को साबित करने के लिए बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक कहानी पका ली। उन्होंने छाप डाला कि बेल बॉटम के लिए अक्षय कुमार ने 135 करोड़ रुपए चार्ज किए और इसकी वजह से फिल्म के डायरेक्टर ने अक्षय से रिक्वेस्ट कर ली कि वो अपनी फीस 30 करोड़ कम कर लें। अब सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा र्यूमर है, पर है तो एक फेक न्यूज ही, क्योंकि अक्षय कुमार ने इस न्यूज को खुद ही फेक साबित कर दिया था। क्योंकि अक्षय कुमार ने असल में अपनी फीस खुद ही कम करने की बात की थी। नंबर 7, अपने अपने रास्ते। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बॉलीवुड की बेबाक कंगना ने कर दिया था अजय देवगन और काजोल का रास्ता अलग। जी, ये उन दिनों की बात है जब सिंघम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना के साथ काम कर रहे थे और इनका ऑन स्क्रीन रोमांस शुरू हुआ और खबरों के अनुसार ये कपल रियल में भी कपल बनने जा रहा था और कई लोगों ने काजोल की डाइवोर्स की खबरें तक छाप दी थीं। लेकिन बाद में जब सबने काजोल और अजय को एक साथ देखा और अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए देखा तो इन सब र्यूमर्स पर भी पानी फिर गया। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड स्टार्स से जुड़े कुछ र्यूमर्स। अगर इस वीडियो का आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इनमें से कौन सा र्यूमर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये भी हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।